ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रचित, फाउंडर ऑफ कैंपस मॉन्क। आज मैं आपके पास वापस से बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ। और आप जानते हैं हाल ही में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल्स का फायदा उठा के कैंपस मंक के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट प्लेस हुए, इक्के दुक्के नहीं, बहुत सारे। ये बात आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। आज मैं आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ और आप लोगों को सबसे पहले इसे शेयर करना है। अगर आपने शेयर नहीं किया, ट्रस्ट मी, आप अच्छा नहीं करोगे। ग्रेजुएट के लिए टीसीएस वापस से हायरिंग कर रहा है। बहुत सारे ग्रेजुएट को आप जानते हो जो 19 पास आउट है, 20 पास आउट है, 21 पास आउट है, किसी भी ब्रांच से है, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। केमिस्ट्री से किया है उनके लिए भी है, बायोकेमिस्ट्री है उनके लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट टाइम फॉर्म नहीं भरा था। ठीक है, ये फॉर्म जरूर भरना है। ठीक है, ये फॉर्म जरूर भरना है। मैं वापस से पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, तैयारी से लेके सब कुछ मैं करवाऊंगा। बट आप लोग ध्यान रखना, कैंपस मॉन्क के लिए, रचित सर के लिए जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करोगे, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट की जॉब्स, उनकी लाइफ बना सकता है। सो यहाँ पे आपके पास टीसीएस ने एक बम्पर वैकेंसी वापस से निकाली है। और टीसीएस जो आपके पास है, रजिस्ट्रेशन 23 ऑफ मे, इंपॉर्टेंट नोट करना, 23 मे। बट आज को मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे ही वीडियो देख रहे हो उसके तुरंत बाद आप इस फॉर्म को भर देंगे, तुरंत बाद, कल के लिए भी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि टीसीएस का आप जानते हैं वो बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देता है। सो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जितना जल्दी हो सके शेयर करें, और जितनी जल्दी हो सके इसे रजिस्टर करें और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 23 ऑफ मे। टेस्ट की जो डेट है वो जून में है, तो मतलब अभी हम पे टाइम है। ठीक है, पढ़ा दूंगा वापस से सब कुछ बेसिक से, बट पहले आप शेयर करोगे उसके बाद ही, इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से। उसके बाद इंटरव्यू डेट आपके पास आएगी बाद में। उसका रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन लिखा हुआ है, ये बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाते हैं, बार बार बता रहा हूं उस चीज को। यहाँ पे स्मार्ट हायरिंग किन किन लोगों के लिए है, 2021 आपके पास ये स्मार्ट हायरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर द ग्रेजुएट्स हैं या बीसीए है। जैसे बहुत सारे लोगों ने बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच रह जाती है हर साल जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मतलब विप्रो नहीं बिठाएगी, इन्फोसिस नहीं बिठाएगी, बट टीसीएस आपको बिठा रही है। सो इसका अपॉर्चुनिटी आपको प्लीज शेयर करना उन लोगों को। सो यहाँ अगर आप देख रहे हो, सो बीएससी केमिस्ट्री, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी तक तो ये वीडियोस पहुंच जाती है, बट जो छोटे मोटे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जो बहुत मतलब जिनके प्लेसमेंट सेल नहीं होते, वहां तक अपॉर्चुनिटी ये आपको बचानी है। ये आपका काम है। ये आप लोग जो प्लेस्ड हुए हैं उन लोगों का काम है, जो एक भी जगह प्लेस्ड हुए हैं उन लोगों को प्लीज ये अपॉर्चुनिटी आप सबसे ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे कैंपस मंक के लिए। आज तक नहीं मांगा, ये सबसे पहली बार मैं आपसे मांग रहा हूं कैंपस मंक के लिए। सो यहां पे लिखा हुआ है बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी बायोकेमिस्ट्री। अगेन बहुत सारे लोग यहां पे आ जाएंगे, और बीएससी मैथमेटिक्स। सो यहां पे एक भी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट है, एलिजिबल हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास है यहां पे कि यहां पे 2019 में भी अगर आपने पास आउट किया है तो आप भर सकते हैं, 2020 में भी पास आउट है तब भी भर सकते हैं, और जो 2021 वाले पास आउट हैं जो होंगे वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो तीनों साल में मतलब बम्पर वैकेंसीज है। इसका मतलब टीसीएस के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय हायरिंग बेसिस पे चल रहा है। अगर स्टिल आप नहीं भरोगे फिर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखी रहती है, बहुत लोगों को लगता है सर विप्रो विल्स में एक फायदा ये होता है कि एमसीए का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या वो टीसीएस के अंदर मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सो यहाँ पे इनके पास टीसीएस इग्नाइट, इनका बहुत सिंपल सा रोल है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे हम आपके लिए एक स्टेप आगे आएंगे। सो टीसीएस इग्नाइट के अंदर क्या होगा, स्टूडेंट्स हु परफॉर्म एक्सेप्शनली ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपके सपोज परसेंटेज 65 में भी इंटरव्यू कॉल आ गई, एक बच्चे की 90 में भी आई होगी, एक बच्चे की 99 में भी आई होगी, सो जिनके स्कोर हाईएस्ट होगा उनको ये ऑप्शन देते हैं टीसीएस इग्नाइट का। उसके थ्रू ये एमसीए या आपको हो सकता है सैलरी वाइज भी आपको कुछ ज्यादा देंगे। इनिशियल सैलरी मत देखा करो, मैं 100 बार बोल रहा हूं, एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, एक सेल मार्केटिंग की जॉब्स होती है, उसमें सैलरी ज्यादा होती है। यहां पे आपका कोर जॉब है, इस बात को आप समझो। इट्स नॉट अबाउट सैलरी, इट्स वर्किंग विद TCS, it's working with TCS, it's a जॉब प्रोफाइल मैटर करती है, एक सेल थोड़ा है। आज मैं अपना प्रोडक्ट बना देता हूं और मैं बोलता हूं आप बेचो, मैं आपको 3 लाख भी दूंगा, वो बिजनेस है। यहां पे आपको सीखने को बहुत मिलेगा, एक ब्रांड के साथ काम करने को बहुत मिलेगा। और जिन पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो 19 पास आउट है, जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, 20 पास आउट है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, 21 पे पास आउट है जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी वजह से मुझे इस टाइम आना पड़ा। ऑलरेडी मैं इस टाइम नहीं आता हूं, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीसीएस बहुत जल्दी ऑफ करता है, इस वजह से मैं यहां
पे आ गया हूँ। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का आप जानते हैं पूरा प्रोसेस वही रहेगा आपकी, और वो आप जानते हो मेरे साथ जो भी पड़ेगा थोड़ी बहुत आपकी मेहनत होगी, 80% 90% मेरी मेहनत निकलवा के रहूंगा, तुम मुझसे बेटर इस जानते हो। बट पहले आप लोग फॉर्म भरोगे और इस वीडियो के नीचे बोलोगे सर वी आर रेडी, सर वी आर रेडी। मैं नेक्स्ट मंडे से या जब भी होगा जितनी जल्दी वहां से स्टार्ट कर दूंगा बिगनिंग से। बट आप मुझे बताओगे सर कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, शेयर कर दिया, आप रेडी हो, तो रचित सर आपके पास रेडी है हेल्प करने के लिए। सो यहाँ पे आपके पास सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, डेट फॉर ड्राइव आपके पास, इसको पूरा का पूरा फॉर्म भरना है आपको, एक एक डिटेल लिखी हुई है पूरा, कि जब तक पूरा फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आप नहीं होंगे। तो एक एक इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। योर कैंडिडेट फॉर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग विल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर यू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इन योर टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। तो अगर आपने पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे इसका तो पूरा नहीं माना जाएगा। आपके पास मेल भी आएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, यहां पे ये टीसीएस का स्मार्ट पोर्टल नेक्स्ट खुल जाएगा, उस पर पूरी तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। सो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ जाएगी वो टीसीएस की आ जाएगी, इसको प्लीज भर दीजिएगा। अभी 23 मई से आपका इसका रजिस्ट्रेशन है, 6 मतलब 23 मई लास्ट डेट होगी इसकी, ठीक है। तो हो सकता है बहुत बार जैसे हमने अभी फॉर्म किया तो बहुत बार साइट बिजी हो जाती है, तो 2 घंटे बाद ट्राई करना, 3 घंटे बाद ट्राई करना, रात को ट्राई कर लेना, बट प्लीज भर दीजिएगा, ठीक है। सो पहली जॉब ओपनिंग ये हो गई, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी प्रिपरेशन मैं वापस आऊंगा। मैंने आपसे बोला कमेंट बॉक्स में लिखना है सर वी आर रेडी, और वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वापस अपनी जर्नी बेसिक से फिर से तुम्हें पढ़ाऊंगा। दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास जो पहले जॉब की बात करते हैं फिर इंटर्न की बात करेंगे। दूसरी जॉब आपके पास है मैकेनिकल और सिविल के लिए, बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है, मैं खुद जानता हूँ मार्केट के अंदर कंप्यूटर साइंस काफी डिमांड है, बट जो बीटेक सिविल बीटेक मैकेनिकल लास्ट ईयर के पास आउट स्टूडेंट है उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने कल भी नोटिफिकेशन दिया था, आज भी ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाए। आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए, हो सकता है 2 महीने 1 महीने बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद कभी भी आपको रिवर्ट आ जाए। सो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है बेंटले के थ्रू आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने 29 अप्रैल को ही ये निकाली है। सो हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे 29 अप्रैल 2021 में ये डेट इस दिन अपॉर्चुनिटी निकाली है। जॉब लोकेशन पुणे रहने वाली है और कंपनी आप जानते हैं। सो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो प्रोफाइल आपके पास है ये है एसोसिएट सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन एनालिस्ट। कौन कौन भर सकता है बहुत ध्यान से सुनिएगा, 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले भर सकते हैं। मतलब अगर आप 19 में पास आउट है तब भी भर सकते हैं, 20 में पास आउट है, 21 वाले जो है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट इसको, बिकॉज यहाँ पे बहुत डिटेल तो नहीं दे रखा है, बट आप लोग भर दीजिए, लेट्स सी। बट 19 वाले, 20 पास आउट वाले, 21 वाले, इन तीनों बैचेस के लिए भर दीजिएगा। सो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं, सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, क्रिएट आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट एंड डेवलप टेस्ट केसेस फ्रॉम डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। सो कैड अगर आपने कोर्सेज किया है कैट या प्रो ही और सपोज ऑटो कैट, तो आपको यहाँ फायदा ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड अगर आप देखोगे, सो सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है डिग्री इन मैकेनिकल, सो डिग्री इन मैकेनिकल और सिविल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज अ मस्ट। सो यहाँ पे ये डिग्री लिखा हुआ है। होता क्या है कि जैसे इनको कैट के लिए चाहिए या प्रो ही चाहिए या कैटिया के स्टूडेंट चाहिए, सो यहाँ पे वो लोग मिल जाएंगे, मैकेनिकल वाले भी करते हैं और सिविल वाले भी करते हैं, ठीक है। सो एक्सपीरियंस विद कैट सच एस इतना 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 इज इतना। सो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है यहाँ पे, ठीक है, तो ये फ्रेशर भी ले रहे हैं क्योंकि 0 to 3 years लिखा था। बट अगर आप 2018 में पास आउट है, 19 में पास आउट है और आपने कोई कोर्स किया है जहां आपने कैट या प्रो ही कुछ सीखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था 0 to 3 years। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि अगर आप 19 पास आउट है, 20 पास आउट है, 21 में भी अगर आपने कोई पास आउट होने वाले हैं बट आपको इस पे बहुत ज्यादा आपको है नॉलेज, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बट अगर आपने सपोज इंटर्न लास्ट ईयर किया होगा और इसमें आपने ऑटो कैड या कुछ सीखा होगा, तो शायद आपको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। सो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा। आप जानते होंगे क्योंकि लास्ट ईयर 19 पास आउट, 20 पास आउट बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैकेनिकल सिविल के हैं और वो जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये 2 अपॉर्चुनिटी तो आपकी जॉब की बता दी मैंने, ये टीसीएस वाला प्लीज भर दीजिएगा। कल को भी बताया था आपके पास, वो तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, ये भी उससे भी बेहतरीन है, ठीक है। तीसरी अब इंटर्न की कुछ बात करते हैं। कुछ इंटर्न्स की जॉब आ रखी है क्योंकि इस समय टाइम है इंटर्न का। सो यहाँ पे आपके पास इंटर्न में आपको सबसे पहले बड़े ब्रांड की तरफ लेके जाता हूँ, इंटेल ने आपके पास निकाला है इंटर्नशिप के लिए, इंटर्न ग्रेजुएट ये हायर कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट का वेट कीजिएगा, जैसे सेशन एंड होगा उसके बाद ही मैं इसे अपलोड कर दूंगा। सो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, इंटर्न के लिए चाहिए यहाँ पे
क्वालिफिकेशन यहाँ अगेन ये सीएससी और ईसी वाले स्टूडेंट को मांग रहे हैं, या आप एमटेक कर रहे हैं, बट इंटर्न इंटर्न मतलब अगर आप सेकंड ईयर में भी हैं तब भी यू कैन ट्राई, कि हो जाए तो अच्छा है। थर्ड ईयर वाले तो भरना ही है, क्योंकि इंटर्न दे वांट इंटर्न। सो थर्ड ईयर वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इंटर्नशिप की। और आपके पास यहाँ पे ये ब्रांचेस वाले भर सकते हैं इंटर्न। इंटेल में सपोज आपको मिल जाती है अपॉर्चुनिटी तो आपकी जिंदगी बच जाएगी। सो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बैंगलोर में होगी आपके पास, या हो सकता है वर्चुअल भी हो, जो भी होगा इसे भर दीजिएगा। तीसरी आपके पास है हैकर अर्थ। सो आप जानते हैं हैकर रैंक, हैकर रैंक के अंदर होता है क्या है, बहुत ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। सो इनके पास भी एक 6 मंथ की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे एक आपके पास जो है, ये आपके पास अगेन एक आपके पास इंटर्न की जॉब आपके पास है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज है, अगर आपका कॉलेज आपको 6 मंथ का, अगर आपका कॉलेज आपको 6 मंथ के लिए इंटर्न देता है, जैसे बहुत सारे कॉलेज है, जैसे वीआईटी है आपके पास है, वीआईटी बैंगलोर में क्या होता है, उनका पूरा प्रोसेस अलग चलता है, तो वहां पे 6 मंथ्स की इंटर्न होती है। सो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग इंटर्न का टाइम होता है। सो अगर आपका कॉलेज आपको अलाउ करता है 6 मंथ के लिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, वरना मत भरिएगा। यहाँ पे ये स्पेशली मेंशन इन्होंने किया हुआ है। दूसरी बात, ये रिमोट में मतलब ये हो सकता है वर्चुअल भी हो सकती है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ये वर्चुअल में भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको जाना ना पड़े बैंगलोर और आपको ये वर्चुअल हो सकती है, तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी। सो आपके पास होगा क्या, इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपको ये पीपीओ दे दे, आपको मतलब पहले से एक जॉब दे दे आपके फाइनल ईयर का, और ये प्लेसमेंट भी आपको दे सकते हैं। सो अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको, आप देखोगे इन्होंने एक दिया हुआ है कि आपको आपके पास सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म को आप भरेंगे और आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट, आराम से आपका नाम लिखा होगा, और डिफरेंट डिफरेंट आपको, जब आप पूरा इंटर्न हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे मिल जाएगा। सो अगेन आप वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर, अगर आप इंटर्न्स के लिए ढूंढ रहे हैं, सो ये थोड़ी सी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। हैकरन हैकरन ने एक और अपॉर्चुनिटी भी निकाली है जो आपके पास है कंटेंट की, ठीक है। तो दूसरी इन्होंने निकाली है टेक्निकल कंटेंट इंजीनियर। सो आप जानते हैं, क्योंकि इनका पूरा प्लेटफॉर्म जो होता है वो आपके पास कोडिंग से बेस्ड है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मांगते हैं जो कोडिंग पे कुछ हो सकता है, उन्हें आइडिया मांगेंगे। अगेन ये 6 मंथ की आपके पास है, इसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। सो बहुत सारी जॉब्स मैंने आपको बता दी है। फिर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा टीसीएस का जो आप ये फॉर्म भरेंगे, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट टीसीएस का फॉर्म भरेंगे, आपके पास टीसीएस नेक्स्ट स्टेप में आके आपको ये जो भी भरना है, ये आईटी के अंदर भरना है, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री के भी हैं, कुछ भी हैं, तब भी आप इसको आईटी के अंदर ही आके इस फॉर्म को पूरा भरेंगे। सो प्लीज एक दूसरे की हेल्प कर दीजिएगा भरने के लिए, और इसको जितनी जल्दी हो सके टीसीएस, क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट है, ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट है, मैं जानता हूं, ठीक है, मगर आप शेयर करोगे तभी ये पूरा का पूरा उनकी जॉब लग सकती है, और आपको भी मतलब वो धन्यवाद करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल, साइनिंग यू ऑफ। थैंक यू।